हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में समझेंगे। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड और द प्री रैफेलाइट्स, जिसको हम शॉर्ट में पीआरबी कहेंगे, was a group of English painters, poets and art critics, illustrator founded in 1848 Victorian era. The PRB group, ये एक इंग्लिश पेंटर पोएट जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो पेंटर भी थे और पोएट्स भी थे। उनके साथ कुछ आर्ट क्रिटिक्स और कुछ इलस्ट्रेटर, इन्होंने मिलकर ये ग्रुप फाउंड किया 1848 में, जो कि विक्टोरियन इरा में आता है। ये जो पीआरबी ग्रुप है, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट दे कंसीव्ड टू बी the unimaginative and artificial historical paintings of the Royal Academy. So यह जो PRB ग्रुप है, it was a reaction against जो रॉयल अकेडमी में जो पढ़ाया जाता था, जो पेंटिंग, जो आर्ट पढ़ाया जाता था, उनके अपोज में PRB ग्रुप का जन्म हुआ। अब PRB ग्रुप के जो फाउंडिंग मेंबर थे, वो बेसिकली रॉयल अकेडमी के ही स्टूडेंट्स थे और उनका एज ग्रुप बिटवीन 25 ही होगा। उनको ये टीचिंग, रॉयल अकेडमी की टीचिंग अनइमेजिनेटिव लग रही थी कि उनकी जो टीचिंग है उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है और उनकी टीचिंग, उनकी पेंटिंग्स आर्टिफिशियल है। उनमें नेचुरल एक्सप्रेशन, नेचुरल कलर्स, नेचुरल सीनरी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्री रैफेलाइट को लगा। इसलिए उन्होंने ये ग्रुप फाउंड किया रॉयल अकेडमी की टीचिंग के खिलाफ। रॉयल अकेडमी के फाउंडर थे जोशुआ रेनॉल्ड। उनकी टीचिंग के खिलाफ हम कह सकते हैं दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड। द नेम प्री रैफेलाइट एक्सप्रेस्ड देयर एडमायरेशन फॉर व्हाट दे सॉ एज द डायरेक्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड डिपिक्शन ऑफ नेचर टिपिकल ऑफ इटालियन पेंटिंग बिफोर द हाई रेनेसा एंड पर्टिकुलरली बिफोर द टाइम ऑफ रफाएल। अब प्री रैफेलाइट ने इनको अपना आइडियल बनाया, जो इटालियन पेंटिंग्स थी हाई रेनेसा और रफाएल आने के टाइम के पहले, जहां पे जो आर्ट होता था, वहां पे जो आर्ट था वो डायरेक्ट था, उसमें अनकॉम्प्लिकेटेड डिपिक्शन होता था नेचर का। मतलब प्री रैफेलाइट ने सिंपल, डायरेक्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड नेचर को फॉलो किया, जो कि रेनेसा आने के पहले इटालियन पेंटिंग्स में था। The group sought a return to the abundant detail, intense colors and complex compositions of Italian art. अब प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ने जो करंट पेंटिंग थी, करंट आर्ट जिसको रॉयल अकेडमी में पढ़ाया जाता था, उसको अपोज किया और अपने आर्ट में, बेसिकली पेंटिंग में और पोएट्री में बहुत सारी डिटेल देना, इंटेंस कलर यूज करना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर्स यूज करना, जो कलर नेचुरल लगे, लाइव लगे, और पेंटिंग में कॉम्प्लेक्स बहुत ही सारे कंपोजिशंस बनाना, ये शुरू किया। और ये सब कहा था जो रेनेसा के पहले वाला जो इटालियन आर्ट था उसमें था, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। They rejected what they regarded as the mechanistic approach first adopted by Mannerist artists who succeeded Raphael and Michelangelo. उन्होंने मैनरिस्ट आर्टिस्ट को, रफाएल को और माइकल एंजेलो को रिजेक्ट किया। पीआरबी ग्रुप के मेंबर का यह कहना था कि उनकी पेंटिंग्स बहुत ही मैकेनिक है, उसमें नेचुरल कुछ नहीं है, वो मैकेनिकली सब क्रिएट करते हैं। मैनरिस्ट मतलब जो लेट रेनेसा थे, लेट रेनेसा आर्टिस्ट थे, उनको मैनरिस्ट कहा जाता था। द ब्रदरहुड बिलीव्ड द क्लासिकल पोजेस एंड एलिगेंट compositions of Raphael had been a corrupting influence on the academic teaching of art, hence the name pre-Raphaelite. इस चीज को समझने के पहले मुझे आपको रेनेसा क्या है ये थोड़े में बताना पड़ेगा। 1453 में जब कैंस्टेंटिनोपल हारा, जहाँ पे सुल्तान मोहम्मद II ने उस पर अटैक किया, वहां के सारे बुक्स है, वहां के स्कॉलर्स है, वो बुक्स लेकर इटली में गए और वहां से रेनेसा की शुरुआत हुई। रेनेसा का लिटरेरी मीनिंग है रीबर्थ। तो किस चीज का रीबर्थ? कल्चर, आर्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों का रीबर्थ हुआ वहां पे। 1453 तक मिडल एजेस था, उसके बाद मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ।
और जहां से मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ वहां से रेनेसा स्टार्ट हुआ। तो रेनेसा में बहुत सारे लोग क्लासिकल इमेजेस, क्लासिकल पोजेस, क्लासिकल स्कल्पचर, इनको ही मॉडल बना के अपना आर्ट करते थे, अपनी पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर बनाते थे, पोएट्री भी लिखते थे। तो ब्रदरहुड का मानना था कि जो क्लासिकल पोजेस है, क्लासिकल है, क्लासिकल पेंटिंग, क्लासिकल स्कल्पचरिंग, क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट और रफायल की जो कंपोजिशंस है, रफायल की जो क्रिएशंस है, उनका बैड इन्फ्लुएंस रॉयल एकेडमी की टीचिंग में था और इनको प्री रैफेलाइट्स को रफायल के पहले की जो आर्ट है उसको पॉपुलराइज करना था, उसको इंपॉर्टेंस देना था। इसीलिए उन्होंने नेम यूज किया प्री रैफेलाइट। तो वो रैफेलाइट के फैन नहीं थे लेकिन उसके अपोज में थे। उसके पहले, रफायल आने के पहले जो आर्ट था उनको प्री रैफेलाइट वालों को जीवित करना था, रिजुनवेट करना था, इसलिए उन्होंने यूज किया प्री रैफेलाइट यह नेम। The group continued to accept the concepts of history, paintings, mimesis, imitation of nature as central to the purpose of art. तो pre-Raphaelite Brotherhood ने अपनी पेंटिंग्स में, अपनी आर्ट में हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट को यूज किया। हिस्ट्री के ऊपर वो पेंटिंग लिखते थे, हिस्ट्री के ऊपर वो पोएट्री लिखते थे। उन्होंने इमिटेशन किया एक चीज का, मिमेसिस मीन्स इमिटेशन। उन्होंने नेचर का इमिटेशन किया, मतलब नेचुरल सीनरी का पेंटिंग करते थे। नेचुरल सीनरी में कोई इंसान, कोई पर्सन की पेंटिंग करते थे। ऑफिलिया की पेंटिंग है जैसे द ब्लेस डेमोसेल की जो इमेज है वो है, और वो अपनी पेंटिंग पर अपनी ही पोएट्री लिखते थे, अपनी ही पोएट्री कार्व करते थे। और ये सभी चीजें उनकी सेंट्रल थीम थी उनकी आर्ट के लिए, फिर वो पोएट्री हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचरिंग हो, कुछ भी हो। तो फाउंडिंग मेंबर प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के डांटे गैब्रियल रोसेटी और डीजी रोसेटी, विलियम होलमन हंट एंड जॉन एवरेट मिलियस। ये जो रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट थे तीनों, इनकी एज 25 के आसपास ही थी। इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड को फाउंड किया 1848 में। और उसके बाद विलियम माइकल रोसेटी जो कि भाई थे डांटे रोसेटी की, क्रिस्टीना रोसेटी जो कि बहन थी, जेम्स कोलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स, थॉमस वुलनर, फोर्ड मैडक्स ब्राउन, आर्थर ह्यूज, मेरी स्पार्टली स्टीलमैन, विलियम मॉरिस, ये बाकी उस ग्रुप में ज्वाइन हुए। पेंटिंग एंड पोएट्री वेयर डिटेल्ड, सिंबॉलिक, कंसर्न विद द रिमोट and sometimes erotic. They focused on medieval subjects, artistic introspection, female beauty. Pre-Raphaelites की पेंटिंग और पोएट्री डिटेल्ड होती थी। उनकी पेंटिंग में हर एक चीज डिटेल में दिखाई जाती थी। जैसे जीसस क्राइस्ट की एक पेंटिंग है, वहां पे उन्होंने जो पर्सन है उसके नाखूनों के मैल तक को दिखाया है, इतने डिटेल में वो पेंटिंग करते थे। वहां पे सिंबल होता था, सिंबॉलिक पेंटिंग होती थी, सिंबॉलिक पोएट्री होती थी। समटाइम्स वो रिमोट चीजों को दिखाते थे अपनी पेंटिंग में, पोएट्री में, विच वेर नॉट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड। मेटाफिजिकल चीजों को दिखाते थे और समटाइम्स एरोटिक, सेक्सुअल इमेजेस को वो पेंट करते थे, पोएट्री करते थे उस पर। और बहुत बार मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल चीजों के ऊपर वो पेंटिंग करते थे और फीमेल ब्यूटी को दिखाने के लिए वो पेंटिंग करते थे। तो ये सभी थीम्स उनकी पेंटिंग और पोएट्री में होती थी। वो डिटेल्ड होती थी, सिंबॉलिक, रिमोट, एरोटिक, मेडिवल सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें, और फीमेल ब्यूटी को वो सराहते थे। और उन्होंने अपने जो थॉट्स है एक पेरियोडिकल में पब्लिश करना शुरू कर दिए। उस पेरियोडिकल का नाम था द जर्न, और जो जॉन रस्किन है उन्होंने प्री रैफेलाइट्स को सपोर्ट किया। पीआरबी लास्टेड फॉर 5 years ओनली। तो प्री रैफेलाइट का ग्रुप है वो बस 5 साल के लिए ही चला, उसके बाद उसके सारे मेंबर अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन ये शॉर्ट मूवमेंट होने के बावजूद भी इन्होंने जो फ्यूचर में जो मूवमेंट आई है उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। जैसे एस्थेटिक मूवमेंट, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सजेशन में भी मिल जाएगा। सिंबोलिज्म, द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी की ये सभी मूवमेंट है, एस्थेटिक मूवमेंट, सिंबोलिज्म, आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट, इनको बहुत ज्यादा पीआरबी ने इन्फ्लुएंस किया। द ग्रुप वाज
castigated by Robert Buchanan as the fleshly school of poetry for its detailed description of scenes and frank treatment of sexuality. इस ग्रुप के मेंबर को रॉबर्ट बुखानन इन्होंने एक रिव्यू ऐसे में क्रिटिसाइज किया। द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री इस नाम से इस ग्रुप को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बुखानन ये पीआरबी ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो सेक्सुअलिटी को ओपनली डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में, अपनी पोएट्री में, इसलिए उन्होंने इस ग्रुप को द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री कहा। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई वर दे कॉल्ड फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री? तो आंसर, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स एंड फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। अब जब रॉबर्ट बुखानन ने पीआरबी को द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री कहा, तो डीजी रोसेटी ने उसको द स्टिल्थी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इस वर्क के साथ रिप्लाई किया। पीआरबी के जो हमने पूरे मेंबर देखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिटरेचर में डीजी रोसेटी, जिनकी ब्लेस्ड डेमोज है जो कि 1850 में पब्लिश हुई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी स्विनबर्न का अटलांटा इन कैलिडोन, विलियम मॉरिस का न्यूज फ्रॉम नोवेयर, ये लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्री रैफेलाइट 1848 में फॉर्म हुआ, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने रफायल के आने से पहले, मतलब रेनेसा के होने से पहले जो आर्ट था उसको रिजनोवेट करना था उन्हें, इसीलिए उन्होंने प्री रैफेलाइट ये नेम यूज किया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।